बहुत समय पहले पहाड़ों की ऊंचाइयों और घने रहस्यमय जंगलों के बीच बसा था एक अद्भुत राज्य अमायरा नगरी। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ की हवाओं में भी जादू था। रात को चांद की रोशनी महल की दीवारों से टकराकर ऐसे चमकती थी जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे जीवित रख रही हो। महल इतना विशाल था कि लोग कहते थे, इसमें जितने कमरे हैं उतने राज भी छिपे हैं। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मृणलिनी अपनी दया और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लेकिन इस कहानी का असली केंद्र थी उनकी बेटी आर्या। हर उस गुण से भरी हुई थी जो एक राजकुमारी में होना चाहिए। सुंदरता, बुद्धिमानी, करुणा, साहस। लोग उसे राज्य की रोशनी कहते थे। लेकिन हर रात जब वह अपने कमरे में अकेली होती तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर होता। उसे बार बार एक ही सपना आता, एक अंधेरा कमरा, एक बड़ा सा आईना, और उसमें उसकी जगह कोई और लड़की। वह लड़की उसे घूरती रहती, जैसे कुछ कहना चाहती हो। और हर बार सपना खत्म होने से पहले एक आवाज आती, सच से भागोगी कब तक। आर्या अचानक जाग जाती, पसीने में भीगी हुई, सांसें तेज। वह खुद से कहती, यह सिर्फ सपना है। वहां जाने की सख्त मनाही थी। बचपन में जब आर्या ने एक बार रानी से इसके बारे में पूछा था तो रानी के चेहरे पर डर साफ दिखा था। उन्होंने बस इतना कहा था, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आर्या बड़ी होती गई उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई, और उसके सपने और भी डरावने होते गए। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, हवा अचानक ठंडी हो गई, खिड़की अपने आप खुल गई, और फिर वही आवाज, आर्या। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। आर्या, सच जानना है तो आओ। इस बार आवाज और साफ थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर रही थी, लेकिन एक अजीब सी शक्ति उसे खींच रही थी। धीरे धीरे वह अपने कमरे से बाहर निकली। महल के गलियारे उस रात कुछ अलग लग रहे थे। दीवारों की छाया हिल रही थी, दिए अपने आप जल बुझ रहे थे, जैसे पूरा महल उसे उसी दिशा में ले जा रहा हो। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गई, सच का कक्ष। वह दरवाजा जो सालों से बंद था आज उसके सामने था। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मैं सच में यह करना चाहती हूँ? अंदर से आवाज आई, अब पीछे नहीं हट सकती। आर्या ने धीरे से दरवाजे को छुआ, और दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ एक चीज चमक रही थी, एक विशाल आईना। वह साधारण आईना नहीं था। उसके चारों ओर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन जादू का हिस्सा हो। आर्या धीरे धीरे उसके पास गई। अचानक आईना चमक उठा, और उसमें से एक गहरी आवाज गूंजी, मैं हूं सच का आईना। आर्या पीछे हट गई। का कौन हो तुम? आईना बोला, मैं वह हूं जो तुम्हारे दिल का हर सच जानता है। हर इंसान अपने भीतर तीन सबसे बड़े सच छिपाकर रखता है। मैं तुम्हें तुम्हारे तीन सच दिखाऊंगा, लेकिन आखिरी सच तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। आर्या डर गई। अगर मैं नहीं देखना चाहूं तो? आईना हंसा। सच से भागना आसान नहीं होता। आईने की रोशनी धीरे धीरे कम हुई, और अचानक आर्या के दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठी। वह बहुत छोटी थी, जंगल में खेल रही थी, और वहां एक लड़की थी। गंदी कपड़े, भूखी आंखें, मीरा। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। यह याद मैंने क्यों भुला दी?
आईना बोला। क्योंकि सच कभी कभी बहुत भारी होता है। ठंडी हवाओं वाले एक खूबसूरत शहर में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, और पढ़ाई में भी वह तेज थी। लेकिन उसके दिल में एक कमी थी। वह किसी के लिए भी दया या प्यार महसूस नहीं करती थी। स्कूल में अगर कोई बच्चा गिर जाता तो बाकी बच्चे उसे उठाते, लेकिन अनाया बस देखकर आगे बढ़ जाती। एक दिन उसकी सहेली रिया रो रही थी। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। रिया बोली। मेरा पेन खो गया और आज टेस्ट है। अनाया ने कहा। तो इसमें मैं क्या करूं? अपना ध्यान खुद रखना चाहिए था। रिया चुप हो गई। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगे। घर पर उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, अनाया, इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है। लेकिन अनाया हंसकर कहती, माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल कोई इतना नहीं सोचता। माँ बस उदास होकर उसे देखती रहती। एक दिन शाम को अनाया घर लौट रही थी। सड़क पर एक बूढ़ी औरत भारी सामान लेकर चल रही थी। वह बार बार गिर रही थी। उसने अनाया की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटी, जरा मदद कर दो। अनाया ने आंखें घुमाईं और बोली, मुझे देर हो रही है। और वह आगे बढ़ गई। तभी अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया। चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। अनाया घबरा गई। ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक सुंदर परी बाहर आई। उसके पंख बर्फ के बने थे और उसके चारों ओर चमकते हुए बर्फ के कण घूम रहे थे। परी ने गहरी आवाज में कहा, अनाया, तुम्हारा दिल इस बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका है। अनाया डर गई। तुम कौन हो? परी बोली। मैं बर्फ की परी हूँ और आज तुम्हें तुम्हारे दिल का सच दिखाऊंगी। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। अब अनाया एक अजीब ठंडी दुनिया में थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। पेड़ जमे हुए थे, नदियां जम चुकी थीं और हवा में सन्नाटा था। वहां कुछ लोग भी थे, लेकिन वे अजीब थे। न उनके चेहरे पर मुस्कान थी, न कोई भावना। अनाया ने एक लड़की से पूछा, तुम लोग ऐसे क्यों हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ किसी के दिल में प्यार नहीं है, इसलिए यहाँ हमेशा ठंड रहती है। धीरे धीरे अनाया को बहुत ठंड लगने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आवाज भी कमजोर हो गई। कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। सब उसे अनदेखा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वह दूसरों को करती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं भी ऐसी ही हूँ? उसने खुद से पूछा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। रिया की उदासी याद आई और वह बूढ़ी औरत भी। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा बर्फ में गिर गया था और रो रहा था। इस बार अनाया रुकी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या मैं मदद करूँ? कुछ सेकंड बाद वह दौड़कर बच्चे के पास गई। उसने बच्चे को उठाया, उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, मैं हूँ। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ों पर हल्की हरियाली आने लगी। अनाया हैरान रह गई। तभी बर्फ की परी फिर से सामने आई। यही है असली जादू, प्यार का जादू। अनाया की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो।
मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। परी मुस्कुराई। गलती करना बुरा नहीं है, उसे सुधारना सबसे बड़ा जादू है। अब अनाया हर किसी की मदद करने लगी। वह लोगों को उठाती, उनसे प्यार से बात करती, उन्हें गले लगाती, और हर बार धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगी। फूल खिलने लगे, पेड़ हरे हो गए, और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक सब कुछ चमकने लगा, और अनाया वापस अपने शहर में थी। वही बूढ़ी औरत फिर से सामने थी। इस बार अनाया बिना सोचे दौड़ी। आइए दादी, मैं आपकी मदद करती हूँ। उसने सामान उठाया और उन्हें सड़क पार करवाई। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बेटी। उस दिन के बाद अनाया पूरी तरह बदल गई। अब वह हर किसी की मदद करती, सबसे प्यार से बात करती, और जहां जाती खुशियां फैलाती। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम सच में खूबसूरत बन गई हो। अंतिम सीख, प्यार और दया ही जीवन की असली गर्माहट हैं। एक छोटा सा अच्छा काम भी दुनिया बदल सकता है।